नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ऊर्जा है वो एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा एसएससी में जो हम इस वीडियो में ना बताएं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हैं, मतलब इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि जब भी हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताएंगे, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी है सब कुछ पता चल सके। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों के लिए गिफ्ट है। वो कौन सा है? एसएसएफ की दोस्तों आपको स्पेशल कट ऑफ बताई जाएगी, यानी कि जो भी अदर वैकेंसीज से छोड़कर ये दोस्तों अलग कट ऑफ बताई जाएगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है और ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी तो यानी कि इसका जो अलग ही सारा का सारा सिस्टम होगा, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल में कट ऑफ बताई जाएगी कि आखिरकार आपका फाइनल सिलेक्शन और फिजिकल सिलेक्शन कितने में हो जाएगा। बाकी अलग अलग जो भी वैकेंसी हैं सभी वैकेंसियों के कट ऑफ बताने वाले हैं, और हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ बताने वाले हैं। 28 राज्यों के अलग अलग, तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगला वीडियो जो हम एसएससी जीडी का बनाएंगे उसमें दोस्तों आपको बताएंगे कि जो भी पोस्ट है उसकी आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, 2018 और 2021 2022 की अपेक्षा, यानी कि दो हम उनकी दोनों तीनों की तुलना करके आपको बताएंगे कि आखिरकार अब की बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप बहुत सारे बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन जिन बच्चों का हो चुका है वो लोग अपना फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे मेहनत करें और अपना अब की बार सिलेक्शन को पक्का करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के, और वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पेपर लेवल जो अभी तक देखा गया है वो एकदम ईजी रहा है, यानी कि आपसे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन को हार्ड नहीं पूछा गया है। हो सकता है अगली जो शिफ्ट आने वाली हैं तो उनमें हार्ड पूछा जाए, लेकिन क्या है कि अभी जो लेवल है वो एकदम इजी हो चुका है। दोस्तों, अटेम्प्ट कितना है बच्चों का? तो लगभग लगभग 80 क्वेश्चन सभी बच्चों का अटेम्प्ट है, क्योंकि दोस्तों पहले निगेटिव मार्किंग थी 1/4, अब दोस्तों 1/8 हो गई है। पहले कितनी निगेटिव मार्किंग थी? 1/4, अब दोस्तों 1/8 हो गई है। ठीक है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पर मिलते हैं 2 मार्क्स, और यदि आप गलत करते हैं तो 0.25 आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 रुपये का 25 आना समझ लीजिए कट जाते हैं, और आपको एक क्वेश्चन के 200 मिलते हैं। तो आप समझिए कि अब की बार इसी वजह से क्या करते हैं बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो 8 क्वेश्चनों को गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही कर देते हैं तो उनका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, जिसके कारण बच्चे अब की बार रिस्क लेकर 80 में से 80 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और यदि अभी आपने पेपर नहीं दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, और जो 50-50 लग रहे हैं उनको तो 100% करिएगा, क्योंकि आप निगेटिव मार्किंग आप ना के बराबर ही समझ लीजिए। अब दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में, बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार जो वैकेंसीज कितनी हैं। एसएससी जीडी वैकेंसी 2024 आपको पता है कि 26,146 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन किसकी अलग अलग वैकेंसी है, तो किस वैकेंसी, मतलब कौन सी वैकेंसी अधिक हैं किस पोस्ट की? तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों अधिक हैं वो है सीआईएसएफ की। ठीक है, सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा अधिक हैं, जो पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले साल कम थी, अब की बार बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, एक एक करके बताते हैं। बीएसएफ की कितनी वैकेंसी है? 6,174 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ की 11,025 वैकेंसी हैं। वहीं सीआरपीएफ की बात करते हैं, 3,337 वैकेंसी हैं। एसएसबी की 635 वैकेंसी हैं। आईटीबीपी की 3,189 वैकेंसी हैं। असम राइफल की 1,490 वैकेंसीज हैं। एसएसएफ की 290 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, 290 वैकेंसीज हैं, तो इनकी कट ऑफ जो होती है वो अलग लेवल पर ही जाती है, और इनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। अभी दोस्तों आपको बताई जाएगी कि आखिरकार इनकी 2024 में कट ऑफ कितनी जाएगी। और दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं कि आप लोगों को फिजिकल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग अभी से फिजिकल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके 1 महीने में ही आपको फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी का उद्देश्य है कि जो 2022 और 23 की वैकेंसी हुई है
उस वैकेंसी की जब तक ट्रेनिंग समाप्त हो उससे 1-2 महीने पहले ही क्या हो, इन लोगों की भर्ती हो जानी चाहिए और इनको भी ट्रेनिंग पर पहुंच जाना चाहिए। तो आप लोग लापरवाही इस बार आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। यदि आपने की तो आपकी इस बार भी वैकेंसी का जो मतलब नौकरी पाने का सपना है वो चूर-चूर हो जाएगा। फिर 2025 की वैकेंसी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिस वजह से हम आपको पहले ही सजेस्ट करते हैं कि आप फिज़िकल और मेडिकल पर अच्छे से फ़ोकस करना और फिज़िकल आप अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार एससी, एसटी, ओबीसी किसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। आप लोगों को दोस्तों थोड़ा बता देते हैं, बाकी अगर ये बताएँगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। एसएसएफ अगर बॉर्डर की बात करते हैं एससी के, ये दोस्तों पूरे ऑल इंडिया की हैं, ठीक है? पूरे ऑल इंडिया की हैं, स्टेट वाइज़ नहीं है। स्टेट वाइज़ आपके स्टेट के अलग हो प्रकार से हो सकती हैं, आपके स्टेट की अलग हो सकती हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की यदि बात करते हैं 735 एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी के 467, ओबीसी की 1028, ईडब्ल्यूएस की 1025, यूआर वालों की 1965 55 और टोटल 5221, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ एसएस जो एससी की हैं 1506, एसटी की हैं 974, ओबीसी की हैं 2196, ईडब्ल्यूएस की हैं 1086, यूआर वालों की हैं 4151, टोटल हैं 9913। दोस्तों ये आप देख लीजिएगा खुद, क्योंकि इसको अगर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको दोस्तों समरी बता देते हैं, जैसे कि मेल कैंडिडेट की कितनी है वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों, एससी कैटेगरी की कितनी है, टोटल ऑफ वैकेंसीज हर एक पोस्ट की अलग अलग करके टोटल ऑफ बताए जा रहे हैं। तो एससी कैटेगरी के 3334 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी की 2354 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 4776 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 3257 वैकेंसीज हैं, यूआर वालों की यानी कि जनरल कैटेगरी की 9626 वैकेंसी हैं, ठीक है? ये टोटल ऑफ वैकेंसी अगर मेल की बात करते हैं तो 23,347 वैकेंसीज हैं। वहीं फीमेल वालों की भी वैकेंसीज हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी कैटेगरी की वैकेंसीज लिखी, सभी मतलब पोस्टों की वैकेंसीज लिखी हुई हैं। टोटल ऑफ वैकेंसीज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एससी की बात करते हैं तो 408 वैकेंसीज हैं, एसटी की 2248 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, 584 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 376 वैकेंसीज हैं, यूआर वालों की 1183 वैकेंसीज हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी 2799 वैकेंसीज फीमेल वालों की हैं और बाकी जो थी वो मेल वालों की थी। तो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी वैकेंसीज कितनी है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कम वैकेंसीज हैं। इन सभी के बारे में इस कट ऑफ को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और आपके मन जो डर है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। रेस फॉर फीमेल, रेस फॉर मेल यहाँ पर कर लीजिए, फीमेल हो गया, ठीक है? मेल मेल कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपकी जो फिजिकल में क्या क्या होगा, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका वेट चेक किया जाएगा और आपसे रनिंग ली जाएगी। बस इतना ही आपका होता है। तो कैंडिडेट अदर देन लद्दाख रीजन, यदि आप कैंडिडेट हैं और लद्दाख रीजन से अलग जोन में आते हैं, लद्दाख से अलग जोन में आते हैं, तो आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 5 किलोमीटर लिखा होता है, लेकिन आपको दौड़ना पड़ता है 4.8 किलोमीटर, ठीक है? 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है, यानी कि 4800 मीटर आपको दौड़ना पड़ता है। और कितने समय में दौड़ना पड़ता है, तो 24 मिनट में आपको दौड़ना पड़ता है। याद रखना 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है 24 मिनट में। वहीं दोस्तों यदि लद्दाख रीजन, यदि आप लद्दाख रीजन से हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ये मेल वालों की हमने बताया कि मेल वाले हैं ये। आप फीमेल वालों की देख लीजिएगा। तो रेस फॉर फीमेल, यदि आप फीमेल हैं, कैंडिडेट अदर देन लद्दाख रीजन, यदि आप लद्दाख रीजन से अलग रहती हैं या अलग जोन में आती हैं तो आपको 1.6 यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है? 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। फॉर लद्दाख रीजन, यदि आप लद्दाख जोन में आते हैं तो 800 मीटर इन 5 मिनट, आपको 800 मीटर की रेस 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये दोस्तों फिजिकल के बारे में हो गया। अब दोस्तों यदि हाइट मेल वालों की बात करते हैं, अब दोस्तों हाइट सभी को शायद पता हो, क्योंकि यदि हाइट और सब कुछ बताएंगे तो इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टेट वाइज कट ऑफ बतानी है, उस वो भी थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आप लोग
ऊब मत जाना इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एकदम अलग महसूस होगा और आपको जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि 2022 जिसे 2023 बोलते हैं, वैकेंसी 2022 में आई थी लेकिन कंप्लीट 2023 में हुई थी। तो उसमें एसएसएफ की फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेल कैंडिडेट की ये कट ऑफ है। इसी के आधार पर दोस्तों अब की बार कट ऑफ जाने वाली है जो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 139.16 यानी कि 139.6, यानी कि दोस्तों अब की बार भी दोस्तों आपको इतनी ही रखनी पड़ेगी टारगेट, क्योंकि दोस्तों पहले 50,187 वैकेंसी थी, अगली बार 50,187 वैकेंसी थी, अब की बार दोस्तों 26,000 ही समथिंग वैकेंसी हैं। ठीक है, 26,000 ही समथिंग वैकेंसीज हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब की बार जो उसकी अपेक्षा क्या है, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है क्योंकि वैकेंसी उसके आधी हैं। तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी 139, एससी कैटेगरी गई थी 129, एसटी की गई थी 126, ईएसएम की गई थी 75, ओबीसी की गई थी 140 और यूआर वालों की गई थी 142। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो आप देख लीजिए, ये मेल कैंडिडेट की है। फीमेल कैंडिडेट की बता देते हैं कितनी गई थी। तो फीमेल कैंडिडेट की ऑल इंडिया एसएसएफ ईडब्ल्यूएक्स की 128 गई थी, एससी की 115 गई थी, एसटी की 112, ओबीसी की 130, यूआर वालों की 132 गई थी। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस बार भी यही कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को यदि आपका भी पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग थोड़ी जम के और मेहनत कर लीजिए ताकि आपका अब की बार सिलेक्शन हो जाए। और आप वीडियो एनालिसिस ज़रूर देख लीजिएगा हर एक पेपर के, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आप उसी तरह से आप जितने भी दिन आपके बचे हैं उस तरह से पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कट ऑफ बताई जाएगी, तो ऑल इंडिया कट ऑफ लेकर आए हैं। तीन कैटेगरीज में हम लोग दोस्तों पूरे स्टेट पूरे भारत को डिवाइड किया है तीन तीन कैटेगरीज में। तो सबसे पहले थर्ड कैटेगरी जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। जिन स्टेटों में लो कट ऑफ जाने वाले हैं, मतलब जिन स्टेट की लो कट ऑफ जाती है वो स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड असम। यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा कम जाती है। तो कितनी कट ऑफ जाएगी इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे, और यदि आपके इससे 10 मार्क्स अधिक हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए, कम से कम यूआर कैंडिडेट के आपके मार्क्स होने चाहिए 65 से लेकर 70 तक। ठीक है, 65 से लेकर 70 तक। और ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है कि आप सोचिए कि नॉर्मलाइज स्कोर बता रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन जितने के उतने बन रहे हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर यदि आपका बहुत ज़्यादा होता है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल में। उसके बाद 10 मार्क्स यदि आपके अधिक होते हैं तो आप मेडिकल में सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं ओबीसी की अगर बात करते हैं तो कम से कम इतने मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के भी इतने, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी के मार्क्स में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर एससी एसटी की बात करते हैं तो कम से कम 55 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 160 मार्क्स का पेपर है और आप बता रहे हैं कि 55 मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इन स्टेटों में इसी प्रकार से सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हिंदी भाषाई राज्य नहीं होते हैं और यहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रचलित नहीं की होती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके पेपर में सिलेबस में 40 नंबर की क्या है, हिंदी है, जिसके कारण इन पर प्रभाव दिखाई पड़ जाता है, कट ऑफ में ही दिखाई पड़ता है। और आगे बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरीज यानी कि मीडियम, जो कैटेगरीज नंबर 2 है वो मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं। यदि आप मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरल, मणिपुर एंड झारखंड, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं तो आप मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों में आते हैं। तो आखिरकार इनकी कितनी कट ऑफ जाएगी, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इनकी कितनी कट ऑफ जाएगी, आप दोस्तों यदि यूआर कैंडिडेट हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। 90 मार्क्स यदि आपके बन जाते हैं तो आप 100% अब की बार सिलेक्शन ले पाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की कम से कम, सॉरी ओबीसी की कम से कम 87, ईडब्ल्यूएस की 85, ठीक है, 85 87 इतने होने चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट कम से कम 80 होना चाहिए और एसटी के 78 तक मार्क्स होने चाहिए। ये दोस्तों हम अपने मन से हवा में बातें नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हर बार इतनी ही कट ऑफ जाती है, वो चाहे 2018 हो,
ठीक है, 2018 हो, 2021 हो, 2021 हो, 2022 हो या फिर 2024 हो, इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलती है और इस बार भी इतनी ही कट ऑफ देखने को मिलेगी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी नंबर 1 पर आते हैं हाई कट ऑफ वाले राज्य, इनमें भाई बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाती है। इन जो हमने इन स्टेटों के बारे में बात की उससे ज़्यादा हाई कट ऑफ वाले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, इनकी कट ऑफ आखिरकार कितनी जाती है? सबसे ज़्यादा हम कहेंगे तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जाती है, उसके बाद अन्य स्टेट की कट ऑफ रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आप सिलेक्शन अपना आपकी बार पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 130 मार्क्स होंगे, तब भी आपको किसी ना किसी पोस्ट में सिलेक्शन ज़रूर मिल जाएगा यूआर कैंडिडेट आप यदि इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। और यदि आप ओबीसी हैं तो कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस के कम से कम इतने ही मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, हम इन कैटेगरी की एक ही कट ऑफ बताते हैं ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन कैटेगरी की कट ऑफ एक ही चली जाती है तो आपको तकलीफ ना हो। वहीं एससी कैटेगरी के यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, विद नॉर्मलाइजेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स तक का इंक्रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, 20 मार्क्स तक, तो आप समझ लीजिए कि 20 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन सभी के नहीं होते हैं। अब एससी कैटेगरी यदि आप सिलेक्शन पाना चाहती हैं तो कितने होना चाहिए? 122 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 122 मार्क्स होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप फीमेल देख रही हैं और आप कट ऑफ हर एक स्टेट से पाना चाहती हैं तो आप अपने कम से कम 7 मार्क्स कम कर लीजिए, चाहे आप जो भी स्टेट से हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बात करते हैं कि आखिरकार ऑल इंडिया एसएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, एसएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में भी चलिए हम आपको बात कर देते हैं कि एसएसएफ ऑल इंडिया कट ऑफ आखिरकार कितने नंबर होने चाहिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 145। ठीक है, 145 होने चाहिए। ओबीसी कम से कम 143, क्योंकि ये पिछले साल की ही कट ऑफ की तरह हम बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस भी 143 रखिए और एससी वालों की रखिए कम से कम 129 कट ऑफ रखिए, 129। ठीक है, 129 से लेकर 32 तक कट ऑफ इनकी जा सकती है। 129 से लेकर 132 तक इनकी कट ऑफ एसएसएफ की जा सकती है। ठीक है, एसएसएफ की ये कट ऑफ हम आपको बात कर रहे हैं, एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं एसटी कैटेगरी की कम से कम 128 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये एसएसएफ की कट ऑफ है और आप यदि इतने मार्क्स लाते हैं तो आपका 100% एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। अदर पोस्ट की कट ऑफ हमने आपको पहले ही बताई कि हर एक पोस्ट की कट ऑफ अगले वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखा होगा आशा करते हैं। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।